14 अप्रैल को सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद 17 तारीख से फिर देश में शादियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब अगले 4 महीनों तक बैंड बाजा और बारात की धूम रहेगी, क्योंकि इस दौरान कुल 33 विवाह मुहूर्त रहेंगे। खरमास के खत्म होते ही शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है और ये समय विवाह, देव प्रतिष्ठा, नए घर में प्रवेश, नए घर का निर्माण, यज्ञोपवीत, मुंडन जैसे कार्यों के लिए काफी शुभ समय माना गया है। सभी तरह के मांगलिक कार्य 14 अप्रैल के बाद शुरू हो गए हैं। साल के बीच में देव शनि एकादशी 10 जुलाई रविवार से चतुर्मास शुरू होते ही 4 माह के लिए शुभ काम फिर रुक जाएंगे। इन शुभ कामों की शुरुआत देव उठनी एकादशी यानी कि 4 नवंबर से ही शुरू होगी। ज्योतिषियों का कहना है कि ग्रहों के राजा सूर्य राशि बदलकर अपनी उच्चतम राशि मेष में आ गए हैं, जिससे खरमास खत्म हो गया है। अब देवगुरु बृहस्पति भी अपनी स्वयं की राशि मीन में रहेंगे और सूर्य का उच्च राशि में भ्रमण होने से विवाह कार्य में वर वधू की पत्रिका में सूर्य और गुरु की शुभ स्थिति देखते हुए विवाह मुहूर्त निकाले जाएंगे। इस अवधि में चंद्रमा को देखकर शुभ लग्न की तारीखें तय की जाएंगी। इस सीजन में विवाह का पहला मुहूर्त 17 अप्रैल को है। 17 अप्रैल रविवार को स्वाति नक्षत्र और प्रतिपदा तिथि पर विवाह का पहला मुहूर्त रहेगा। तो वहीं 28 तारीख को महीने का आखिरी विवाह लग्न रहेगा। इसके बाद मई में शादियों के लिए सबसे ज्यादा 13 दिन मिलेंगे, तो जून में 10 विवाह मुहूर्त रहेंगे। जुलाई और नवंबर में 4 और दिसंबर में शादियों के लिए 5 दिन शुभ रहेंगे। अप्रैल से जुलाई तक कुल 33 विवाह मुहूर्त बताए गए हैं। अप्रैल की बात करें तो इस महीने के 6 दिन 17, 19, 21, 22, 23 और 28 विवाह के लिए अति शुभ दिन हैं। तो वहीं मई में शुभ दिनों की संख्या 13 है, यानी कि 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 25, 26 और 31 मई को शादी का शुभ मुहूर्त है। जून महीने के 10 दिन भी शादी के लिहाज से अति शुभ माने गए हैं। 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 और 22 जून का मुहूर्त भी उत्तम माना जा रहा है। जुलाई महीने के 4 दिन भी शादी के लिहाज से उत्तम माने गए हैं, जिनमें 3, 5, 6 और 8 जुलाई की तारीख शामिल है। ज्योतिषियों के अनुसार 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही वहां पर पूर्व से ही स्थिति बुध और राहु के साथ सूर्य की युति बनेगी। सूर्य और बुध की युति के कारण बुधादित्य योग रहेगा, लेकिन सूर्य राहु की युति के कारण ग्रह दोष भी लग रहा है, जिसके फलस्वरूप शासक वर्ग के लिए ये समय शुभ नहीं कहा जा सकता है। सूर्य राहु की युति होने के कारण सत्ता पक्ष को गुप्त शत्रु या हानि पहुंचा सकते हैं, या सत्ता पक्ष में किसी प्रमुख व्यक्ति को शारीरिक कष्ट की आशंका भी रहेगी। पिछले 2 साल से शादियों पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ था। शादी में पहुंचने वाले मेहमान की संख्या भी सीमित कर दी गई थी और ऐसे में शादियों का मजा तो किरकिरा हो ही गया था। इससे जुड़े व्यवसायों पर भी असर पड़ा था। अब जबकि देश में कोरोना की रफ्तार सुस्त है और ऐसे में शादियों का सीजन कारोबारियों के लिए किसी खुशी से कम नहीं है। 4 महीने तक शादी का मुहूर्त होने से इससे जुड़े कारोबारी काफी खुश हैं और इस साल व्यवसाय में मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान देश भर में कुल 40 लाख शादियां होंगी, जिसमें तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कारोबार की उम्मीद है। व्यापारी संगठन का कहना है कि अकेले दिल्ली में करीब 3 लाख से ज्यादा शादियां होनी हैं, जिससे दिल्ली में 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस साल व्यापारी उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसी वजह से शादी के सीजन शुरू होने से पहले ही व्यापारी जोर शोर से इसकी तैयारी में जुट गए हैं। शादियों के लिए वेन्यू से लेकर सजावट, खान पान सबकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। शादियों के सीजन शुरू होने को लेकर व्यापारी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। शादियों का सीजन शुरू होते ही ज्वेलरी, साड़ियां, लहंगे, चुन्नी, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर, ग्रीटिंग कार्ड, ड्राई फ्रूट, मिठाइयां, किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपहार में देने वाली वस्तुओं के कारोबार में जबरदस्त वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही लोग शादियों के मौके पर घरों की मरम्मत कराते हैं और रंग रोगन पर भी खर्च करते हैं, तो इस कारोबार से जुड़े लोगों को भी मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है। उसी तरह फूल और लाइट्स की मांग भी काफी बढ़ेगी, तो फूल कारोबारियों का भी व्यापार तेजी से बढ़ेगा। कुल मिलाकर शादियों का ये सीजन महज 2 परिवारों के मिलन और दूल्हा दुल्हन तक ही सिमट कर ना रह जाएगा, बल्कि एक बड़े मुनाफे की आस लगाए उन कारोबारियों को भी फायदा होगा जिन्होंने कोरोना काल में गंभीर आर्थिक संकट झेला है। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।